नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुल्तानपुर वेब समाचार। आज हमारे बीच एक खास मेहमान हैं, अधिवक्ता राजा प्रताप सिंह। आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अनुशासन समिति के नामित सदस्य हैं, जल्द में ही नियुक्ति हुई है। सबसे पहले तो राजा प्रताप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी भैया, आप लोगों को भी बधाई हो। इसी संबंध में कुछ आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये अनुशासन समिति बार काउंसिल की है क्या और इसके कार्य क्या क्या हैं। जी भैया, ये अनुशासन समिति जो है निर्वाचित सदस्य जो हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा अनुशासन समिति के चुने हुए सदस्यों के द्वारा एक नामित सदस्य बनाया जाता है, जिसमें हमारा नाम जो है आदरणीय सह अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के गौर साहब व सह अध्यक्ष श्री प्रशांत सिंह अटल भैया जी ने नामित कर हमको ये दायित्व सौंपा है। जी, एशिया की सबसे बड़ी प्रदेश स्तरीय बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आप माननीय सदस्य नियुक्त हुए हैं, तो दायित्व तो भी इतना बड़ा ही होगा जितनी बड़ी बार काउंसिल है। 75 ज़िले हैं यूपी में। तो कैसी अपेक्षाएं हैं आपकी, कार्य क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा, इस संबंध में बताएं। हमारी जो कमेटी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की, कमेटी से हमको जो भी मामले निस्तारण के लिए उनके कमेटी के और सदस्यों के साथ बैठकों में शामिल होने के लिए, या अनुशासन से संबंधित जो भी शिकायतें पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की होगी, जिन भी फाइलों के लिए हमको नामित किया जाएगा, उनके निस्तारण में पूर्णतः पारदर्शिता के साथ हम प्रयास करेंगे कि कार्रवाई निष्पादित हो और किसी भी अधिवक्ता के साथ, उनके हितों के साथ कोई अन्याय ना होने पावे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि आप सुल्तानपुर ज़िले के स्थानीय निवासी भी हैं, तो यहाँ के अधिवक्ताओं की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे। कई लोगों के COP नंबर नहीं आए हैं, आइडेंटिटी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया, हालांकि सीनियरिटी के आधार पे कुछ लोगों के बने हैं, वो बन रहे हैं, और कुछ लोगों के COP अभी नहीं बन पाए हैं, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। कोरोना का भी संकट इसी बीच चल रहा है, आर्थिक स्थितियां भी काफ़ी अच्छी नहीं हैं वकीलों की। इस संबंध में ज़िले के अधिवक्ताओं की काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपसे, बताएं कुछ, क्या आपका प्रयास रहेगा। सर्वप्रथम तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मनोनयन के पूर्व भी हमारे ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं बार काउंसिल के सह अध्यक्ष श्री प्रशांत सिंह अटल जी। बड़े भैया ने कई बार यह चीज़ हमारे अधिवक्ता समाज में जो भी कार्यक्रम हुआ जिसमें वो इनवाइट किए गए, जिसमें उनको आमंत्रण मिला, उन्होंने खुले तौर पे वर्तमान अध्यक्ष सचिव या इनके पूर्व भी जो अध्यक्ष सचिव रहे हैं हमारे बार के, उनको बड़े खुले तौर पे वो बार बार कहते आए हैं कि जिन भी अधिवक्ताओं को COP नंबर ना मिला हो, उनका फार्म आप ले लें, कलेक्ट कर लें, उनको तत्काल COP नंबर दिलाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। और प्रशांत भैया का बार बार ये प्रयास भी रहता है कि सुल्तानपुर के जो भी अधिवक्ता हैं, जिनको वास्तव में नेसेसिटीज़ हैं, जो वास्तव में बीमार हैं, या जिनके घर परिवार में आर्थिक तंगी है कोरोना काल के समय से, या कोविड के कारण जो भी बीमार हैं या जिनको समस्याएं हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको आर्थिक मदद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मिलती रहे। और उनका निर्देश हमको भी है, हमसे भी बार बार वो यह निर्देश किए हैं कि जिन भी अधिवक्ताओं को सुल्तानपुर में कोई तात्कालिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, आप तत्काल हमको सूचना दें, हम उनके लिए जो भी व्यवस्था बन पड़ेगी वो आर्थिक व्यवस्था तुरंत बनाएंगे। सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल जी भी आए थे सुल्तानपुर, तो उन्होंने कहा था हम युवा अधिवक्ताओं के लिए कुछ विशेष पहल कर रहे हैं, कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं आर्थिक योगदान के लिए। इस संबंध में बताएं कुछ। जी, अभी हाल में ही आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने बार काउंसिल को युवा अधिवक्ताओं के स्टेशनरीज या उनके आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ करने के लिए बजट की व्यवस्था की है।
और अभी हमारी मीटिंग होगी बार काउंसिल में, तो उस बजट की व्यवस्था किस हिसाब से उसको कार्यान्वयन में किस तरह से लाना है, इस बारे में भी चर्चा नहीं हुई है। और प्रशांत भैया से और बार काउंसिल के अन्य सदस्यों से जब मुलाकात होगी उस मीटिंग में, इसको विस्तृत ढंग से समझ के हम अपने बार के अधिवक्ताओं को, खास करके सुल्तानपुर के सारे अधिवक्ताओं को जो कुछ भी बार काउंसिल से मिलने वाली व्यवस्थाएं हैं उसको हम बता देंगे। और भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि जो भी सेवा इनकी हो सके अधिवक्ताओं की, उस सेवाओं को अपने ढंग से बहुत सरल तरीके से करने का प्रयास किया जाए। सुल्तानपुर के आप अकेले, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इकलौते बार काउंसिल के सदस्य हैं, अलग मनोनीत ही हैं। तो यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो, आपका प्रयास सफल हो, आप अपने पथ पर अग्रसर रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आपका भी आभार।